हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 2 का टॉपिक रॉक साइकिल। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने किया था टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हमारे जो टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ रॉक साइकिल। What is rock cycle? One type of rock changes into another type of rock under certain conditions in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is called rock cycle. So देखिए rock cycle क्या होता है? Cyclic manner में जब एक type of rock से दूसरे type of rocks में change होता है, that is called cyclic manner. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, like magma convert into igneous rock further converted into sediments further converted into sedimentary rock, and same sedimentary rock converted into metamorphic rock, and again metamorphic rock converted into magma under certain conditions. So this process of transformation is called a rock cycle. Now this is a diagram. It shows the different steps of rock cycle. See, molten magma convert into igneous rock. जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थ के इंटीरियर सर्फेस में से जब ज्वालामुखी, मैग्मा या फिर इसे लावा कह लीजिए, जब अर्थ के इंटीरियर सरफेस से बाहर आता है ड्यू टू सम प्रेशर, थोड़े टाइम के बाद अर्थ के सरफेस पे, आउटर सरफेस पे वो मैग्मा और लावा जो है कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के साथ ही वो सॉलिड हो जाता है। इस तरह से बने रॉक्स को कहते हैं इग्नेस रॉक्स। इग्नेस किस लिए? क्योंकि वो मोल्टन मैग्मा से बना है, गर्म मैग्मा से बना है। नेक्स्ट इज द सेम वे, जब igneous rock broken into smaller particles, it means due to some weathering conditions like बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है या फिर एनी अदर कंडीशन जिसकी वजह से igneous rocks जो हैं स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रॉक्ड हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उन स्मॉल सेडिमेंट्स से बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स। जब वो स्मॉल पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर प्लेस पे इकट्ठे होकर हार्ड हो जाते हैं तो उसमें से जो रॉक्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट इज व्हेन इग्नियस प्लस सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, जब ये दोनों रॉक्स किसी तरह की कंडीशन जैसे कि हाई हीट एंड हाई प्रेशर, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की हाई हीट है, उस हीट में ये जो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं दे बिकम मेटामॉर्फिक रॉक्स। दे चेंज देयर शेप, दे चेंज देयर स्ट्रक्चर एंड बिकम मेटामॉर्फिक. And further metamorphic rocks again changed into molten magma due to high heat and pressure. हाई हीट और प्रेशर होने की वजह से जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो मेल्ट हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ मोल्टन मैग्मा अगेन. फर्दर दिस प्रोसेस गोइंग ऑन, मोल्टन मैग्मा अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक. So as you see, this is the process of rock cycle. How molten magma convert into igneous convert into sedimentary, and igneous and sedimentary rocks further converted into metamorphic rocks, and again due to high heat and pressure metamorphic rocks convert into molten magma. So this is the rock cycle. ये प्रोसेस एक साइक्लिक मैनर में चलता है, एक रिपीटिशन में चलता है. जहाँ से ये स्टार्ट होता है इट एंड्स एट द सेम पॉइंट. Now student, there is important note. Rocks are made up of different minerals. Rocks जो होते हैं वो different type के minerals से बनते हैं. Minerals are naturally occurring substance which have certain physical properties and definite chemical composition. It is used as fuels. It is very important to humankind. For example, coal, natural gas, petroleum. It is used in industries like iron, aluminium, gold, uranium, etc. It is used in medicines. It is used in fertilizers, etc. So all these minerals are very useful for humankind. So that's all about today's topic. Thank you so much.